हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के 7th वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुका है, जो कि हमारा 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और बाकी में प्रैक्टिकल सम्स। पिछले वीडियो में भी हमने एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सम किया, और जितने भी हमने सम किया बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम बहुत क्वेश्चन ढूंढ के ऐसे जानबूझ के लाते हैं ताकि आप वो करो, बस आप उतना ही करोगे तो भी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जरूर जाके देखना। 5 वीडियो हमने अभी डाल चुके हैं, 6 वीडियो हमारा भी ये होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग का 3:1 है। सी एंड डी है, उनका इक्वली है, मतलब 1:1 है। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल दिया चारों पार्टनर का, क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, ध्यान देना आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर असेट में क्या दिया, गुडविल प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटा फिक्स कैश, ये सब पता ही असेट होता है, सबकी वैल्यू दी है। गुडविल का सी एंड डी का नहीं दिया है, ध्यान देंगे हम। द फर्म आर अमालगमेटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म का अमालगमेट हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज पेड इन फुल्ली बाय रिस्पेक्टिव फर्म्स। आउटस्टैंडिंग रेंट पेमेंट हो गया है किसकी तरफ से, ए बी या सी डी दोनों की तरफ से। तो हम क्या करेंगे इसका इफेक्ट कि जो कैश का अमाउंट है 3400 वो कैश पे करेंगे ना कभी भी। अब कुछ बोला नहीं, मतलब कैश, तो कैश 3400 माइनस 2000 करेंगे। पैसा कम होगा ना अगर पेमेंट करेंगे, तो कभी भी पेमेंट होगा तो पैसा कम होता है। इसको 3400 माइनस 2000 और 3300 माइनस 1500। अब ये कहाँ से आ रहा है, कैश माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि इसको पे कर चुके। फिर सेकंड में क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म्स वर टेकन बाय न्यू फर्म डिस्काउंट ऑफ 5%। मीन्स क्रेडिटर्स का अमाउंट जब हम पीसी फाइंड करके लिखने लग जाएंगे तो 5% डिस्काउंट, मीन्स 5% कम कर देंगे। 10,000 का 5% जितना भी होगा 500 होगा, 9,500 लिखेंगे, 15,000 का 720 हो, 725 जो भी होगा हम करते टाइम पे देख लेंगे। फिर प्लांट एंड मशीन, थर्ड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पे है 5% डिप्रिसिएशन सबको पता है, ये माइनस करना है, ओके। फिर हो गया फोर्थ पे जाएंगे, फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन मार्केट ₹8,000। सोल्ड करेंगे तो पैसा आता है कि जाता है, आता है, अरे सबको भी पता है। पैसा खुद बेचेंगे तो सामान जाएगा बट पैसा आएगा। हमने जाता है तो कैश माइनस किया, अब आएंगे तो 8,000 ऐड कर देंगे, है कि नहीं। 8,000 ऐड कर देंगे, बट करेंगे किसके में, ये भी तो डाउट होता है ना बच्चे लोग को कि करेंगे तो करेंगे किस में, सी एंड डी में करेंगे, क्योंकि उधर पे लिखा है ए एंड बी वॉज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। फर्नीचर ए और बी वाले लेके ही नहीं गए, तो सी और डी में ही होगा, सिंपल सी बात है, हो गया। अब ये हो गया। फिक्सचर वे आर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, फिक्सचर लेके नहीं गए, ये भी देख लेंगे हम। स्टॉक ए बी का था 22,100, सी एंड डी का 21,000, ये वैल्यू चुपचाप दे दिया, छाप देंगे हम लोग पीसी फाइंड करने के लिए। गुडविल का ए बी का दिया और सी डी का दिया 6 और 8। गुडविल अकाउंट इज नॉट रिटन इन द बुक्स ऑफ फर्म। फिर 8th एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज न्यू फर्म इज मेंटेन एट 25,000 बाय ब्रिंगिंग कैश और पेइंग कैश एज कैश में बी। मीन्स एक एक पार्टनर, ईच पार्टनर लिखा है, मीन्स एक एक पार्टनर का 25,000 रुपया कैपिटल है, ये भी हम देख लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स। पार्टनर्स कैपिटल सब इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म, दोनों फर्म को बनाना है। अमालगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट बनाना है किसका, न्यू फर्म का। और टैली होगा तो समझ जाना आपका एकदम सही चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन से। मैंने पहले से करंट असेट और लायबिलिटी लिखा है, हमने पिछले वीडियो में जिसने लगातार दिख रहे हैं उसको पता होगा, और जिसको नहीं भी पता है फिर भी उसको तो उतना पता है कि असेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं। तो असेट हम डिवाइड कर दिए नेट असेट मेथड से। अभी तक हम नेट असेट मेथड ही कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि नेट असेट मेथड ही ज़्यादातर आता है, बट वो भी हम सॉल्व करेंगे आगे की वीडियो में हमने, बट अभी ये है। फिर गुडविल का अमाउंट अगर आप ध्यान दोगे तो 4,000 है क्वेश्चन में, बट एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यू दिया कितना है, 6,000 8,000। कभी भी पीसी फाइंड करने के लिए एडजस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ता है, 6 + 8 14,000, ये बात ध्यान देना। बैलेंस शीट का बाद में रियलाइजेशन में। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है, बट प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन 5% है, तो 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000। 20,000 माइनस 1,000 19,000। वैसे ही 27,000 इंटू 10% है ना, प्लांट एंड मशीनरी 5% है, सॉरी 27,000 इंटू 5% अगर आप करोगे तो 1350। उसके बाद 1350 और 27,000 माइनस करोगे आप तो 25,650 मिलेगा, और ये दोनों को ऐड कर दो आप, जो ऐड करने के बाद 44,650, ये है हमारा टोटल वैल्यू, है कि नहीं। उसके बाद स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक का असली वैल्यू कितना है 20,000, बट स्टॉक का वैल्यू कितना बताया 22,100 ए बी का है। जब वैल्यू दिया तो चुपचाप छाप देने का, कोई डाउट नहीं। 21,000 इसका दिया है, दोनों का ऐड करने पे कितना आएगा, दोनों का ऐड करने पे मिलेगा 43,100 हमको मिलेगा। ये हो गया हमारा डेटर्स का वैल्यू कितना है। डेटर्स के वैल्यू में अगर ध्यान से देखोगे आप तो कोई टेंशन नहीं है, क्या टेंशन है, एडजस्टमेंट ही नहीं है, छाप दो। 19,000 17,000, 19 और 17 कितना होगा 36,000, ये हो गया। अब कैश पे बहुत इंपॉर्टेंट है,
कहीं यहाँ वहाँ को जो देख रहा हो यहाँ पे ध्यान दो, कैश पे बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है। मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा बट आप मत लिखना, आपको समझने के लिए लिखूंगा। कैश मैंने पहले आपको जब एडजस्टमेंट आया था कौन सा, फर्स्ट वाला ही सबसे, तो पहले बोला था कि कैश कभी भी माइनस होगा क्योंकि कैश ही पेमेंट होता है और पेमेंट हुआ मतलब पैसा जा रहा है। तो 3400 माइनस 2000 ये कहाँ से आया, कैश माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट किया हमने। और सेकंड के लिए, सेकंड कौन है, ए बी का हमने किया ना, तो 3400 माइनस 2000 कितना आएगा, कितना कितना लगता है 1400, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और फिर सेकंड का भी तो निकालना है, फिर सेकंड के निकालने के लिए क्या फायदा, एक थोड़ा सा और चेंजेस है। क्या चेंजेस है, 3400 फिर 3400 3300 है सेकंड वाला, 3300 माइनस 1500 कहाँ से आया, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 8000। अब बोलेगा ये क्या आ गया नया, ये वर्किंग नोट आपके लिए बनाया 8000 का हमने सोल्ड किया है। क्या किया, सोल्ड। नीचे अगर एडजस्टमेंट में आप ध्यान दोगे तो फर्नीचर सोल्ड किया है, किसने किया, सीडी ने, इसलिए वजह सीडी में ऐड किया मैंने। ये आएगा कितना, ऐड करने पे 9800। कैसे आया, ये माइनस करो 3300 माइनस 1500 प्लस 8000 प्लस कर दो, हो गया। फिर इसको टोटल करोगे आप तो 11200। फिर इसको टोटल करने पे आपको मिलेगा ग्रॉस असेट 67500 और इसको टोटल करने पे मिलेगा 81450। फिर ये हम दोनों ऐड करेंगे 67500 प्लस 81450, तो आपको मिलेगा 1,48,950। ये आपको मिल गया। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर का अमाउंट जो 10,000 है, बट उस पर एडजस्टमेंट है, क्या है कि 5% उस पर डिस्काउंट है। तो 10,000 का 5% 500, 10,000 माइनस 500 9,500। और उसके बाद कितना है, 9,000 के बाद क्रेडिटर्स 10,000 15,000 के बाद उस पर भी 5% लगेगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा 750 आएगा। 15,000 माइनस 750 14,250, ये आपका वैल्यू आएगा। आप दोनों ऐड कर दोगे तो 23,750 आपको टोटल मिलेगा। बिल्स पेबल है क्या, हाँ है, 4,000 8,000 दोनों का आई वैल्यू दिया है तो छाप देने का, कोई टेंशन नहीं। टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि जैसे एडजस्टमेंट नहीं है, 12,000 इस पर लिख दिया हमने, हो गया कंप्लीट। फिर पीसी कैसे आएगा, इसको माइनस इससे 67,500 9,500 माइनस 4,000 आपको मिलेगा 54,000। इसको आप इससे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 59,200। इसको इससे माइनस करोगे आप तो 1,13,200। ये आपको पीसी फाइनल गया। ए बी का इतना है, सी डी का इतना है, टोटल न्यू फर्म का जो है बनेगा न्यू फर्म उसका इतना है। अब हमारा हो गया पीसी कंसिडर, पीसी मतलब वैल्यू निकल गया आपका। तो अभी क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन पे जाएंगे। रियलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या, गुडविल जितना सेट और लायबिलिटी सबको खाली करना। तो गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल का वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो मिलेगा आपको 4,000, मिलेगा कि नहीं। गुडविल का हमारा 4,000 था और प्लांट का फिर हमारा क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे तो 20,000 है। ये कहीं से आपको देख के लिखना नहीं है, मतलब कहीं से देख के लिखना है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ पार्ट है ही नहीं। तो फर्नीचर का कितना 8,000, फर्नीचर नॉट टेकन ओवर था तो आप ध्यान देना, सेल था सॉरी, तो इसको आप ध्यान देना कि क्या क्या कैसे रहेगा। 20,000 19,000 लीटर्स का है, कहीं से और नहीं, क्वेश्चन में से छाप रहा हो और कहीं नहीं। 1,600 इसका और 1,400 इसका, टोटल अगर आप करोगे तो 74,000 आपको मिलेगा। लायबिलिटी से क्रेडिट में आते कभी भी क्रेडिटर्स का अमाउंट था 10,000 और 4,000 था बिल्स पेबल का, तो आपको मिलेगा 14,000, ये आपको मिलेगा, ध्यान देना है कि नहीं। ये हो गया 14,000 आपको मिलेगा। 14,000 मिलने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होता है कि पीसी रिकॉर्ड करना। पीसी कैसे क्रेडिट में आएगा, न्यू फॉर्म क्रेडिट। ए बी का पीसी कितना है 54,000। रिलायशन के डेबिट क्रेडिट में तो न्यू फर्म के डेबिट में, टू रिलायशन कितना 54,000, कहाँ से आया, ये एंट्री होती है। फिर हो गया 54,000, ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या कि जितना भी हमारा लायबिलिटी का था पूरा, क्या हमने ट्रायल बैलेंस खाली कर दिया, नहीं खाली नहीं तो किया। पार्टनर्स कैपिटल का भी दिया है, क्या दिया पार्टनर्स कैपिटल का, बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन 30 दोनों का है शायद, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो 30,000 दोनों का है, ए बी दोनों का 30,000 हो गया, इसका टेंशन खत्म। अभी क्या बचा, और कुछ बचा है कि आपको लगता है कुछ बचा है, बिल्स पेबल लायबिलिटी खाली कर दिया हमने, बचा है भी एडजस्टमेंट आप बार बार अगर भूल जाओगे अगर आप तो गड़बड़ हो जाए मामला। अभी क्या बचा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये बाय पार्टनर्स कैपिटल। दो पार्टनर है ए और बी, एक का रेशियो है 3 और एक का 3:4 1:4। 4 कहाँ से है, 3 + 1 4 है, हो गया। बट इसमें वैल्यू लिखना है अभी, और वैल्यू कहाँ से लिखना है, ये 8,000 आपने फर्नीचर सोल्ड किया है कि नहीं, फर्नीचर सोल्ड किया, और 1,600 जो था आपका वो एडजस्टमेंट में है। 1,600 अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कैश में पहले से ही था, तो ये हो गया हमारा 8,000 + 1,600 कितना होगा 9,600।
और 9600 क्या था, फर्नीचर। तो पार्टनर्स अगर फर्नीचर लाता है तो डेबिट, लेके जाता है तो क्रेडिट, चुपचाप आया तो डेबिट, लेके जाए क्रेडिट। तो 9600 है यहाँ पे। 9600 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 अगर आप करोगे तो 7200 एक पार्टनर को मिलेगा, और बचा जो रहेगा 2400 बी को मिलेगा। या क्रेडिट में जाएगा डेबिट में, टू रियलाइजेशन आपको मिलेगा। ए का है 7200, 2400 बी का। ये हो गया हमारा, है कि नहीं। अब सब कंप्लीट लग रहा है, हाँ सब तो कंप्लीट लग रहा है यार, सब पूरा हो गया न्यू फॉर्म हम। फिर अब हम क्या करेंगे, टैली करेंगे, फटाफट टैली करना है हमको, क्योंकि टैली करने के लिए पहले वो करना पड़ेगा हमको, क्या, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ फिक्स है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता ज़्यादा, तो क्रेडिट आता है। अभी भी क्रेडिट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 74,000 है, और 54 और 58, 68 और 68 और 9 कितना होगा, 68,000, 54,000 अच्छे से ऐड करते हैं हम। 54,000 प्लस 14,000 प्लस 9,600, 77,600 ये हमको मिला है टोटल, और इधर पे 74,000 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कम है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, ए एंड बी, कम कितना आ रहा है, बट 77,600 माइनस 74,000, 3,600 आपको कम आएगा। 3,600 डिवाइड कैसे होगा, 3:1, 3/4, 1/4 ये आपको मिलेगा। तो कितना होगा, 2,700 और 900 ये मिलेगा, हो गया। यह डेबिट में जाएगा कहाँ, क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा, 2,700 और 900 ये आपको मिल गया। अब इसको टैली करना है, फटाफट टैली करते जाने का। अब इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, 32,700, 30,900 ये आपको मिलेगा। तो 32,000 यहाँ पे भी सेम लिख देंगे हम, और 30,900 यहाँ पे भी लिख देंगे। यह क्या आएगा, टू न्यू फॉर्म, क्योंकि अगला अकाउंट न्यू फॉर्म है। फिर न्यू फॉर्म इसको आप माइनस करोगे, 32,000 माइनस 7,200 तो आपको मिलेगा 25,500। 30,900 माइनस 2,400 अगर आप करोगे तो 28,500 मिलेगा। ये आया डेबिट में, न्यू फॉर्म के जाएगा क्रेडिट में, बाय किसके अकाउंट से आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका, ए एंड बी, है कि नहीं। सेम का सेम जैसे लिख देना, 25,500 और 28,500 या टोटल करोगे तो पक्का आपको 54,000 ही मिलेगा। देखना अब हमारा न्यू फॉर्म का टैली हो गया सम, 54,000 यहाँ पे भी आया, 54,000 यहाँ पे भी आया, ये हो गया हमारा। अब एक बुक का हुआ, इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स बोला था, तो बोथ द फर्म्स के लिए वापस है इन द बुक्स ऑफ सी एंड डी में भी जाना पड़ेगा हमको। इन द बुक्स ऑफ सी डी, तो सी डी में आ गए हम, रिलेशन, वापस से वही मेथड, सिंपल एक मेथड जो हमने देख लिया वापस से वही, बस अमाउंट दूसरा भरना पड़ेगा, क्योंकि हम अमाउंट दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन में। 27,000 हम वैसे भर जाएंगे, क्वेश्चन में दिया आप कहीं और मत देखिए। 9,000 इसका फर्नीचर का, स्टॉक का है 24,000, 17,000 डेटर्स का, और फिक्सचर 1,200। फिक्सचर पे ध्यान देना है, हल्का सा चाहो तो क्वेश्चन मार्क से लगा दो ताकि याद रहे। फिक्सचर पे क्या एडजस्टमेंट है, अगर जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो। ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है, 15,000 यहाँ पे, और 8,000 बिल्स पेबल में, 23,000 आपका टोटल मिलेगा। ध्यान देना है 23,000 हो गया। फर्स्ट क्या हमारा वो था मेथड की, असेट और लाइबिलिटी को खाली करना, खाली करने के बाद पीसी रिकॉर्ड करना। पीसी का रिकॉर्ड करने का कैसा है कि पीसी कितना आया था हमारा, 59,200 ये मिल गया हमको, 59,200। फिर अभी कहाँ रिकॉर्ड होगा, न्यू फॉर्म में, न्यू फॉर्म के डेबिट में 59,200 ये हमको मिल गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, ये हो गया हमारा। उसके बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन, मीन्स कैपिटल का लिखना पड़ेगा क्वेश्चन बैलेंस शीट में से उठा के। सी का कितना है 25,000, डी का कितना है 32,000 ये मिल गया हमको, 25,000 और 32,000। अब हमारा कुछ बचा है, कुछ तो बचा नहीं लग रहा है, कुछ तो नहीं लग रहा है, कैसे नहीं बचा यार, पहले ध्यान देना चाहिए ना। क्या है, मैं फिक्सचर पे लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, फिक्सचर अगर आप ध्यान दोगे तो लिखा है फिक्सचर वे नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फॉर्म, मतलब फिक्सचर लेके ही नहीं गए, तो कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर के पास रहेगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट कितना है फिक्सचर का 1,200, सी और डी, रेशो कितना बोला था इक्वली, तो 600 इसका और 600 इसका, ये आपको मिलेगा। तो 1,200 टोटल बाहर आ जाएगा। या क्रेडिट में तो आपको जाएगा डेबिट में, किसके, पार्टनर्स के। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कौन सा अकाउंट है ये, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन कितना 600
1200 हो गया ना, हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप टैली करते जाना है। और टैली करने के लिए हम एक्सपर्ट है ही पहले से ही। एक चीज़ फिर भी भूल रहे बच्चे लोग, टैली करने के लिए बात तो सुन लिए बट भूल गए, क्या भूल गए, इसका टोटल नहीं किए। इसका टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 88,000। इसका ये जो है इसका टैली तो करोगे आप, मतलब टोटल तो 88,000 मिलेगा आपको। अब टैली करने के लिए देखना पड़ेगा वैल्यू कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो ये वैल्यू देखोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 91,400। 91,400 आपको मिलेगा ये ना, 91,400 आपको मिलेगा। यहाँ पे भी हम 91,400 हम लिख देंगे। यहाँ पे बचेगा बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ कम है। 91,400 माइनस 88,000 आप करोगे तो 3,000 कौन कौन है, सी एंड डी, 3,400 आपको मिलेगा। रेशियो कितना है, इक्वल, तो 1,700 और 1,700 ये हो गया। यहाँ पे यार डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, है कि नहीं। बाय रियलाइजेशन अमाउंट कितना था, 1,700 1,700 ये हो गया। अब इसको टैली करने के लिए वापस वही हमारा लाइन ड्रॉ, सबसे ज़्यादा जो रहेगा लिखेंगे, माइनस करेंगे, टोटल कितना आएगा 26,700 और 33,700। यहाँ पे भी हम वही वैल्यू लिख देंगे सेम टू सेम, उसके बाद माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इसको तो टू न्यू फॉर्म में अगला अकाउंट न्यू फॉर्म है, इसकी वजह से हम न्यू फॉर्म में जाएंगे। 26,700 माइनस 600, 26,100 ये आपको मिलेगा। और सेकंड का आपको मिलेगा 33,100। कैसे आया, इसको इससे माइनस करने से। अब ये आया डेबिट में, जाएगा किसके क्रेडिट में, कहाँ से आया, बाय पार्टनर्स कैपिटल। लिखना क्या, ये याद रखना चाहिए आपको, सी एंड डी। फिर वही सेम टू सेम 26,100 और 33,100 ये आप टोटल करोगे तो 59,200 आपको आएगा। नहीं, एक बार फिर भी तो हम कर लेते हैं। 26,100 प्लस 33,100 आप करोगे तो 59,200 आपको आया। 59,200 आया मीन्स टैली होगा, हो गया, मतलब होगा क्या होता है, 59,200 यहाँ पे भी आया, 59,200 यहाँ पे भी आया, मतलब इन द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स हमारा हो गया कंप्लीट, दोनों सम हो गया टैली। बट एक और बोला था क्या, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो इसका जो वैल्यू आएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, उस पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका वैल्यू आता कहाँ से। इसका वैल्यू आएगा टोटल जो हमने यहाँ पे किया, न्यू फर्म का जो वैल्यू आया ये हमारा पूरा जितना भी यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि न्यू फर्म का बैलेंस शीट। फिर हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या बचा है हमारा, ये न्यू फर्म का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में एक्सपर्ट है ही पहले से ही। उसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। गुडविल का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, गुडविल का वैल्यू दिया 14,000 गुडविल का दिया है। गुडविल का वैल्यू दिया 14,000 और प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया, प्लांट एंड मशीनरी का क्वेश्चन में 44,650 44,650 आपको ध्यान से देखोगे आप, 44,650। स्टॉक का दिया 43,100। डेटर्स का कितना दिया है, डेटर्स का दिया 96,000। ये आप बोलोगे आए कहाँ सर, क्वेश्चन में तो दिख नहीं रहा है, तो टोटल क्यों किया हमने, टोटल क्यों किया, चुपचाप वही उसी के लिए ना। 96,000 डेटर्स जो भी था ये 96 से डेटर्स, नहीं 96 तो नहीं लग रहा है, 36 है, सॉरी 36। देखो 36 और 96 में इतना गड़बड़, 3 को 9 समझ रहा हूँ मैं, 3 ऐसे ही होता है सम गड़बड़। अब मैंने पहले से लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है, कैश का वैल्यू कितना है टोटल 11,200 है कि नहीं। यहाँ पे कैश का वैल्यू 11,200 टोटल है, बट अभी भी कुछ तो एक एडजस्टमेंट बचा है। अब वो क्या है, माइनस 13,200। अब ये कहाँ से आया, ऐड करने पे आया 8,000 प्लस 5,200। आपको 5,200 एडजस्टमेंट में सामने दिया कि कैसे माइनस करना है। तो फिर 11,200 माइनस 13,200 अगर आप करोगे तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 11,000 माइनस 13,000 नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव में आएगा तो मीन्स डेबिट की जगह पे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी भी किसी से भी 11th का बेसिक अगर पढ़ा रहेगा तो वहाँ पे भी था कि अगर कैश कभी भी नेगेटिव में, एसेट से नेगेटिव में आए तो लायबिलिटी में लिखा जाता है। तो कितना नेगेटिव कितना आ रहा है, 11,200 माइनस 13,200, 2,000 का नेगेटिव आ रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में हम लिख देंगे, समझा कि नहीं। नेगेटिव आया तो इधर लिख देंगे, और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे कुछ ही नहीं। ये करेंगे हम टोटल करने के बाद आपको मिलेगा, टोटल करने पे हम लिखते हैं, अभी थोड़ा देर पे लिखते हैं, ये करेंगे पहले। फिर ये करने के बाद आपको यहाँ न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकालना क्या है, अगर जिसने एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एडजस्टमेंट में लास्ट में लिखा है कि कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज 25,000। तो 25,000 सबका हो जाएगा, 25,000 25,000 25,000 25,000 25 4 हो गया, तो 1 लाख ऐसे ही कंप्लीट हो गया आपका, है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया, मैं कहीं और से नहीं आ रहा हूँ, ये 1 लाख हो गया आपका। अब क्रेडिटर्स का टोटल वैल्यू दिया है कहीं, क्रेडिटर्स का 23,750 23,750। बिल्स पेबल का भी दिया है क्या, हाँ दिया है भाई, 12,000 दिया है।
तो कॉपी कर दो, क्या दिक्कत है, 12,000। बट अब इसको भी तो निकालना है हमको, इसको निकालना है कि नहीं, इसको भी निकालना है। अब इसको निकालने के लिए न्यू कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, पहले क्या था, 25,000 सबको देना, अभी भी डिस्कस किया हमने, एडजस्टमेंट जिसने पढ़ा होगा याद होगा, 25,000 25,000 25,000 ये लिख दिया हमने। ओल्ड कैपिटल हमारा पार्टनर्स कैपिटल से जो निकलता है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन जो देख रहा होगा, जो कर रहा होगा, उसको पता है कि कहाँ से आया ये 28,500 और 26,100 और 33,100 ये आपको आया। इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपको 500 माइनस करने में ब्रैकेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस में आएगा, 25,000 माइनस 25,500। वैसे इसका 3,500 नेगेटिव में आएगा, 1,100 सब नेगेटिव में आ रहा है, और इसका आएगा 8,100। अब आप बोलोगे ये वैल्यू हमको समझा नहीं आया कहाँ से, तो क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे आप तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्या था, 26,100 26,100 33,100 33,100 सब हमने किया है वहीं पे। 25,500 आपको मिलेगा यहाँ पे, 28,500 यहाँ पे आया है हमारा, 28,500 सब एकदम सेम है, 12 वैसे का वैसा ही है। ये आ गया हमारा। अब ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू। अब क्या कुछ बचा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार, कुछ तो लग नहीं रहा है कि हाँ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, टैली। तो कैसे होगा टैली, 1,23,750 प्लस 12 to 14,000 कितना आ रहा है, 1,37,750 1,37,750। अब ये तो हो गया, बट टैली एक और करने के लिए ये सम वीडियो में हम लोग करते हैं, ये भी वाला 14,000, तब पता चलेगा ना कि हाँ सही है कि गलत। 44,650 प्लस 43,100 प्लस 36,000 1,37,750 आया कि नहीं, 1,37,750 हो गया वही वैल्यू। असेट लायबिलिटी दोनों टैली हो गया, मीन्स सम एकदम राइट है। अब ये हमारा 7th वीडियो अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर का एकदम बहुत ईजी था और बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ऐसे टाइप के सम अगर आपको आ गए तो आप समझ जाओ कि आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के भी क्लियर कर सकते हो। तो इसकी वजह से आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देखो,